इसका परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, उसको ज्वाइन करने के लिए हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सामा, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू बैच 85। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पूरी पूरी आउटलाइन ए टू जी आपके सामने मैं बयान करूंगा, और जो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो भी आपके सवाल होंगे, वो आखिर में हम फिर देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला लेक्चर है, सॉरी, जो हमारा पहला टॉपिक होगा अगले लेक्चर में, वो ये होगा कि चैनल टॉपिक सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, आप नीश सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोग YouTube के बारे में सोचते हैं कि आपने YouTube का चैनल बनाना है, तो आपके जहन में क्लियर कट एक बात होनी चाहिए कि आपने किस कंटेंट पे काम करना है। कंटेंट कहते हैं टाइप्स ऑफ वीडियोस को, कि आपने किस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करनी है। अगर आप YouTube पर जाते हैं तो आपको हर एक चैनल जो है ना, वो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस अपलोड करता हुआ नजर आता है। किसी पर पॉलिटिक्स की वीडियोस हो रही अपलोड हो रही होती हैं, किसी पर न्यूज़ की वीडियोस, सॉरी, किसी पर मतलब के क्रिकेट न्यूज़ की, किसी पर पॉलिटिक्स न्यूज़ की, किसी पे ड्रामे, किसी पे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग, किसी पे एंटरटेनमेंट, मतलब जो भी आपको लगे। कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कंटेंट है, जितनी भी वीडियोस, इनको कहते हैं कंटेंट निशेस। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप नीश सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके जेन में कोई नीश आई और आपने उस पर जट से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, कोई आइडिया आपके जेन में आया। आपको प्रॉपरली रिसर्च करनी पड़ती है, और इस रिसर्च के लिए हम देखेंगे 7 ऐसी टेक्निक्स जिनको यूज करके आप लोग जो है वो अपने लिए नीश फाइंड कर सकते हैं। नीश का मतलब टॉपिक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, कुछ गूगल के हवाले से देखेंगे, गूगल हमें क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है। उसके अलावा हम एआई की जो है वो हेल्प लेंगे। उसके अलावा यूट्यूब हमें क्या बताता है, कुछ मोबाइल ऐप्स हैं उनको हम देखेंगे। तो ओवरऑल आपको इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा। लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू चूज अ यूनिक चैनल नेम। मैं फिर वापस YouTube पर आता हूँ। आप कोई भी चैनल देखते हैं तो उस चैनल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, कोई भी चैनल है उसका एक नाम होता है। अब वो जो उस चैनल का नाम है, ठीक है, आप कोई भी यहाँ से देखें, ये जो नाम लिखे हुए चैनल्स के, ये डिफरेंटली होते हैं, यानी कि हर एक चैनल का अपना अपना नाम होता है। और ये बहुत जरूरी है कि आपके चैनल का एक मतलब सेपरेट नेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट नेम होना चाहिए बाकी तमाम जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं उनसे, क्योंकि यूट्यूब पर करोड़ों की तादाद पे चैनल्स बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी मतलब चैनल का नाम सोचेंगे और आप जट से वो रख देंगे। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए हम जो है वो 10 ऐसे यूजफुल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है जिनको यूज करके आप लोग अपने चैनल का नाम इजीली जो है वो चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, जब आपके चैनल का नाम यूनिक होता है, तो जब भी आपके चैनल का नाम सर्च बार में यहाँ पर लिखकर सर्च किया जाएगा, तो आपका चैनल जो है वो सबसे ऊपर शो होगा। अगर चैनल का नाम यूनिक नहीं होगा तो कभी भी आपका चैनल शो नहीं होगा, सर्च में नहीं आएगा। जब सर्च में नहीं आएगा तो आपके चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे, जब व्यूज नहीं आएंगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर जो थर्ड होगा, सॉरी, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम ये देखेंगे कि आपने अपना चैनल कैसे क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना होता है, आपने यहाँ पर साइन इन करने जीमेल आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है, और आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में जो हमारा जो मेन मकसद है इसको पढ़ने का, वो ये है कि आपने ये सारी सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं अपने चैनल की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, चैनल की एडवांस सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने चैनल की ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर अपने चैनल की एक्सेस किसी को देनी है या लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम चैनल कंटेंट लाइसेंस के हवाले से बात करेंगे, चैनल लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे। ए टू जी मैं आपको चैनल की एडवांस सेटिंग्स बताऊंगा। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक इसका नहीं पता होगा कि चैनल एडवांस सेटिंग्स क्या होती हैं। हम चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन चैनल एडवांस सेटिंग्स का हमें नहीं पता होता है। इस वजह से हमारा जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम ये देखेंगे चैनल की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, चैनल को कस्टमाइज कैसे किया जाता है। अब चैनल की ब्रांडिंग में क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले आप कोई भी चैनल ओपन करते हैं, ठीक है, तो देखिए चैनल की एक आपके पास डीपी शो हो रही होती है, इसको कहते हैं डीपी। ठीक है, इसको चैनल डीपी भी कहते हैं, चैनल लोगो भी कहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी कहते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं चैनल बैनर। इसको आपने कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कैसे इसको बनाना है, कैसे लगाना है,
इसके अलावा आप चैनल के अबाउट सेक्शन में यहाँ पर जो भी आपको जो है वो डिटेल नजर आती है, यहाँ पर ये आप कैसे पुट कर सकते हैं, अपने हवाले से कैसे बता सकते हैं लोगों को, अपने चैनल के हवाले से कैसे लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं वो कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि अपने चैनल को कैसे लिंक कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे होम पेज कस्टमाइजेशन की, यानी कि आप लोग अपने चैनल की होम पेज की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, वो कैसे करनी है वो सारा का सारा जो है वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने चैनल की वीडियो के लिए जो अच्छा कस्टमाइजेशन के हवाले से हम देखेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि आप जो है अपने चैनल का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। चलिए वो आगे अगला लेक्चर होगा। अब यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ तक आपको जो मैंने बताया इसमें 2 लेक्चर हमारे जो होंगे वो चैनल एसईओ के बारे में होंगे। लेक्चर नंबर 4, ठीक है, ये वाला लेक्चर ये हमारा चैनल एसईओ को होगा, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, यानी कि एसईओ का चैनल की भी एसईओ होती है, वीडियो एसईओ भी होती है। तो ये हमारे चैनल के एसईओ का फर्स्ट लेक्चर होगा और ये वाला सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि चैनल की जो एसईओ होती है वो अलग से होती है और वीडियो की अलग से होती है। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अपने यूट्यूब वीडियो की एसईओ कैसे करनी होती है। अब एसईओ करने से पहले अब यहाँ पर बात स्टार्ट होती है वीडियो एसईओ की। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब वीडियो की एसईओ करते हैं तो एसईओ करने से पहले आपको एसईओ कीवर्ड जो होते हैं, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, यानी कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। यानी कि अगर आपके मतलब माइंड में कोई टॉपिक है, ठीक है, तो क्या वो टॉपिक ठीक है, या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास आइडियाज कहाँ से आएंगे, या आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और कीवर्ड तलाश करना चाहते हैं, कोई अच्छा कीवर्ड जिस पर जो है कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वो कैसे आप मालूम करेंगे। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कीवर्ड्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बार बार कीवर्ड कह रहा हूँ, कीवर्ड कहते हैं क्यूरी को। क्यूरी का मतलब सवाल, एक ऐसा वर्ड, ये एक ऐसा सेंटेंस जिस पर हम वीडियो बनाते हैं, एक ऐसा वीडियो का टॉपिक जिस पर हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर लेकर सर्च करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। अब ये एक कीवर्ड है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड ठीक है और कौन सा नहीं है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली हर एक चीज सिखाऊंगा। और ये हमारी यूट्यूब वीडियो एसईओ की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस। आप जब यूट्यूब पर जाते हैं तो आपके पास बहुत तरह की वीडियो शो होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, आपको हर तरह की वीडियो शो होगी। कोई जो है वो विद फेस वीडियो बना रहा होगा, खुद कोई जो है विदाउट फेस बना रहा होगा, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो बना रहा होगा। विद फेस वीडियो कैसे बनानी होती है, किन चीजों की जरूरत होती है, कैसे वीडियो को कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है, और आप जो है कौन कौन से गैजेट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसलेस जो वीडियो होती है, अगर आप अपना फेस नहीं शो करना चाहते, ठीक है, तो आप क्लिप्स कहाँ से लाएंगे, और आपने वो क्लिप्स यूज करने हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हो। तो कॉपीराइट फ्री क्लिप्स आप कहाँ से लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपनी वॉइस यूज नहीं करना चाहते तो आप कौन सी वॉइस जो है वो लेंगे, और आप जो है वो वॉइस लेंगे जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसको आप मतलब फ्री भी यूज कर सकते हो, कुछ पेड होती हैं कुछ फ्री होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जो फ्री हैं। ठीक है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो के लिए, चाहे वो आपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे आप मोबाइल पे करेंगे, वो कैसे करेंगे इस पूरे लेक्चर में हम ये सीखेंगे। लेक्चर नंबर 8 जो हमारा होगा, उसमें हम एडिटिंग के हवाले से सीखेंगे कि आपने अपनी वीडियो कैसे एडिट करनी होती है। प्रोफेशनल वे क्या होता है एक यूट्यूबर का, अपनी वीडियो को एडिट करने के उसके हवाले से हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्रिप्ट की, कि जब भी आपने यूट्यूब की कोई भी वीडियो बनानी होती है तो आप सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट लिखते हैं। कोई भी एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है, या कोई भी ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई प्रीमियम टॉपिक है, तो उसका एक मतलब स्क्रिप्ट होता है, वो आपने पहले लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर वॉइस ओवर करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिप्ट कैसे ले सकते हैं फ्री। आप मतलब ये कह सकते हैं कि रीयूज कंटेंट से फ्री आप कैसे स्क्रिप्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वॉइस ओवर आप कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पर जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो जो बैकग्राउंड यूज करते हैं वो बैकग्राउंड कॉपीराइटेड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके चैनल पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो उससे बचेंगे आप कैसे, आपने कैसे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है, फिर आपने एडिटिंग कैसे करनी है, और प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनिंग। थंबनेल किसको कहते हैं, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये जो आपको
कवर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं थंबनेल। ये थंबनेल आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे कैसे और इसको डिजाइन कैसे करना है, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, बनाकर भी दिखाऊंगा। अब हमारी है सेकंड क्लास जो कि यूट्यूब वीडियो एसईओ की सेकंड क्लास होगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा अपलोड यूट्यूब वीडियो विद प्रॉपर कंप्लीट सेटिंग्स। अब देखिए बात ये है कि हम यूट्यूब वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे व्यूज नहीं आते। अब जो हम वीडियो अपलोड करते हैं हमें अपलोड करने का तरीका नहीं आता कि किस तरीके से हमने यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी होती है। प्रॉपर टाइटल वीडियो का क्या रखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, वीडियो के हैशटैग किस तरह के लगाने हैं, टैग्स कैसे लगाने हैं, सब टाइटल कैसे लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड स्क्रीन जो है वो हमने कैसे लगानी है, आई बटन, कॉपीराइट चेक कैसे करना है कि हमारी वीडियो कॉपीराइटेड है या कॉपीराइटेड नहीं है, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिशिंग स्केड्यूल एंड प्रीमियर, ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हम सीखेंगे। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम एक एक चीज देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको थ्योरी बेस बताया जैसे अभी बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक एक लेक्चर को मैं आपको जो ना एक क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर जो है वो सिखाऊंगा, बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 10 में हम ये देखेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। अब हम जब यूट्यूब पर काम करते हैं या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उनको लाजमी तौर पर फॉलो करना होता है। अगर हमको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें वहां से निकाल दिया जाएगा, या हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे हमारा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उनकी जो पॉलिसीज है उनको मानना पड़ता है। अब तीन जो मेन पॉलिसीज होती हैं यूट्यूब की, उसमें सबसे पहली जो है वो है कॉपीराइट क्लेम, दूसरी है कॉपीराइट स्ट्राइक और तीसरी है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब ये तीनों अलग हैं, ठीक है, तीनों की कंडीशंस अलग हैं, तीनों से बचने का तरीका अलग है। अगर इन तीनों से चैनल अफेक्ट होता है या किसी एक से होता है तो फिर वो उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, कौन सी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, डिटेल में हम जो है वो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आप अपने चैनल के लिए एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए बात यह है कि आपने चैनल तो बना लिया, जब आपका वॉइस टाइम कंप्लीट होता है 4000 घंटे वॉइस टाइम, ठीक है, और इसके साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी यूट्यूब वीडियो पर एड चलना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वीडियो को हम ओपन करते हैं तो ये देखें जो आपको एड्स नजर आ रही हैं, अब ये चैनल मोनेटाइज है। अब ये जो ऐड चल रहा है इस बंदे को, इस क्रिएटर को, इस यूट्यूबर को इसका रेवेन्यू मिलता है इस ऐड का, ठीक है। तो ये ऐड क्यों चलते हैं या फिर इनको कैसे चलाया जाता है, इसको जो है वो क्यों चलाया जाता है, इसके लिए हमें मोनेटाइजेशन की अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है और हमें जो है वो अर्निंग होती है, हमारे पैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आफ्टर मोनेटाइजेशन इनेबल एड्स ऑन वीडियो, टाइप्स ऑफ एड्स। कहने का मतलब ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद ये जो एड्स रन हो रही हैं, प्ले हो रही हैं इस वीडियो पे, इसको ऑन एंड ऑफ आप खुद करते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑन तो हो जाती है लेकिन वीडियो पर एड्स कैसे रन करने हैं, ठीक है, वीडियो पर ऐड कैसे चलाने हैं, कितनी तरह के एड्स होते हैं, ऐड को अगर ऑफ करना हो किसी ऐड को, किसी स्पेसिफिक ऐड को, फिर कैसे करेंगे, अगर ओवरऑल एड्स को ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका हम सीखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर मिड रोल एड्स, यानी कि मिड रोल एड्स क्या होते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप है एड्स की, ठीक है, यानी कि ये हर वीडियो पे नहीं आप रन कर सकते, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी पड़ती है, वो इंशाल्लाह हम लेक्चर में आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस कोर्स का जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपको अपने एडसन अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। पिन वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपना होम एड्रेस वेरीफाई करना होता है ताकि आपके बैंक अकाउंट में आपकी अर्निंग आ सके आसानी के साथ, ठीक है। एडसन टैक्स फॉर्म, एडसन टैक्स फॉर्म क्या होता है कि आपको एक फॉर्म सबमिट करवाना होता है अगर आप यूएसए के रेजिडेंट नहीं हैं या आपके वहाँ आप वहाँ के सिटीजन नहीं हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक टैक्स फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है ताकि आपकी जो एडसन की अर्निंग उस पर कोई भी टैक्स लागू ना हो। अब आप जो है एडसन टैक्स फॉर्म सबमिट नहीं करवाएंगे तो 30 to 40% आप पर टैक्स लगेगा और 30 to 40%
ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, ठीक है। तकरीबन अगर आपके $100 अर्निंग आ रही है तो उसमें से $30 निकाल दें, $70 को कुछ ना कुछ यहाँ से बैंक भी कट कर लेगा, तो बहुत कम अर्निंग आपको मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसको हम देखेंगे। बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के साथ जो है वो आप कैसे अपना एडसन अकाउंट लिंक करेंगे, ठीक है। अब बैंक अकाउंट हमने बना लिया है। अब जो हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे वो यूबीएल का है, चाहे एचबीएल का है, चाहे वो एमसीबी, चाहे मीजान, फैसल बैंक, जो भी है, हमने उस बैंक अकाउंट के साथ अपना एडसन अकाउंट कैसे लिंक करना है उसके हवाले से हम डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे। और पेमेंट आप कैसे जो है वो रिसीव करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, चाहे वो बैंकर ही क्यों ना हो, उसको नहीं पता होता कि एडसन क्या होता है, ये अर्निंग कहाँ से आती है। वो यही समझ रहे होते हैं कि पता नहीं कोई मतलब ब्लैकमेल, मतलब वो क्या कहते हैं, ब्लैक मनी है, कुछ भी इस तरह से है। तो उनको नहीं पता, तो उनको हमने कैसे कन्विंस करना होता है कि आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो भी तब भी वो आपको अर्निंग नहीं देते, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनसे कैसे बात करनी है, उनको आपने क्या बताना है, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जब भी आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो आप उसको या तो आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। अब देखें, जब आप यूट्यूब का कोर्स सीख लेंगे, इसके बाद आप यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अपना चैनल बनाएं, इसको ग्रो करें, अपनी अर्निंग करें। दूसरा ये कि आप इसकी मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। वो कौन कौन सी? पहली सर्विस ये है कि आप यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है तकरीबन 20,000 के करीब लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, और अच्छे खासे लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं। अगर आप फाइवर पर खुद आए, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ का कि हर एक बंदे के पास जो है वो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। और ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर जो है वो ऑर्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का। ये जो यूट्यूब के ऑर्डर्स होते हैं काफी लेंथी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यूट्यूब चैनल बैनर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप चैनल बैनर कैसे बनाते हैं, तो वो आप जो है उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्किल होगी या आप जो सीखेंगे जिसको आप सेल कर सकते हैं, वो है यूट्यूब चैनल लोगो, ठीक है। ये आपको लोगो भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए या अपने क्लाइंट के चैनल की लोगो कैसे बना सकते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो सर्विस है, जो स्किल है जिसकी आप सर्विस दे सकते हैं, वो है यूट्यूब चैनल एसईओ। मैंने आपको बताया, एक यूट्यूब चैनल एसईओ होती है, एक होती है यूट्यूब वीडियो एसईओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 25,443 लोग, तकरीबन 25,500 जो है लोग सर्विसेज दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों के पास ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, यूट्यूब का कोर्स करने के बाद, तो आप इजीली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें तो वो है यूट्यूब वीडियो एसईओ। यूट्यूब वीडियो एसईओ की भी सर्विसेज काफी ज्यादा जो है लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब तकरीबन जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के पास ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट सर्विस की, वो हमारे पास है यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च। यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च यानी कि आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि वो किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा यूट्यूब एसईओ का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो स्किल है ये उसी पे बेस करती है। और इसके साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट होगी स्किल, वो है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पीसी में जो है वो एडिटिंग का बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में कोई ऐप यूज करें, हम बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल में वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब वीडियो थंबनेल या यूट्यूब थंबनेल के आप जो है थंबनेल की जो सर्विसेज हैं वो अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं। तो ये कोर्स होगा इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट कोर्स A to Z। और इसको कोर्स को करने के बाद आप ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना चैनल भी रन कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है, आपका कोई भी सवाल हो, 2 मिनट है आपके पास, आप सवाल पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के हमारे से आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपको मैंने आउटलाइन बताई है, क्या आपको इसकी कुछ समझ आई है? सवाल तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं होगा, आप पूछ नहीं रहे।
मुझे ये बता दें आपको कुछ समझ आए जो मैंने अभी आपको बताया है। अभी तकरीबन 300 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। एडसन की पिन क्यों नहीं आती? एड्रेस की वजह से। एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं आती।